बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, वो हमारे पास आता है मैनोमेट्रिक मेथड। मैनोमेट्रिक मेथड मैनोमेट्रिक मेथड जो है ये वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सबसे ज्यादा जो स्पेशलिटी है इस मेथड की, इसके अंदर जो रिजल्ट हमें मिलता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्यूरेट होता है। यानी कि हम उसके जो रिजल्ट हैं उस पे हम यकीन कर सकते हैं कि एग्जैक्ट यही वैल्यू दी गई है जो इस मेथड से हमें पता लगी है। मैनोमेट्रिक मेथड में हम लोग मैनोमीटर को यूज करते हैं। मैनोमीटर क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट that is used to measure a pressure in laboratory। मैनोमीटर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, लैब के अंदर प्रेशर को मेजर किया जाता है। इसके बरक्स एक और इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। लैब के अंदर जिस पैमाने से, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं, उसे मैनोमीटर कहते हैं। जबकि हम एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर को मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। मैनोमेट्रिक मेथड को मैनोमेट्रिक इसलिए भी कहा जाता है कि इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, मैनोमीटर यूज करते हैं। अब मैनोमीटर जो है वो कुछ यूं होता है कि इसकी जो शेप होती है वो यू शेप होती है। कुछ इस तरह से जो है इसकी यू शेप होगी। दो जो है वो इसकी लिम्स होंगी जिनके दरमियान क्या भरा होगा, मरकरी को फिल किया होता है। इसके ऊपर जो है ये ग्रेजुएटेड होती हैं। ग्रेजुएटेड से मुराद है कि इसके ऊपर जो है वो नंबरिंग दी होती है कि यहाँ पर लिक्विड आएगा तो यहाँ पर इतनी वैल्यूज लिखी होंगी, और उन वैल्यू की मदद से हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास सिंपलर फॉर्म है किसकी, मैनोमीटर की। आगे हम जो है मैं डायग्राम को ड्रा करता हूँ और इसको जो स्टेप वाइज जो है मैनोमेट्रिक मेथड को एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो जो अपरेटस होगा वो कुछ मैनोमेट्रिक मेथड का यूं होगा जिसके अंदर ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क होगी, राउंड बॉटम फ्लास्क होती है जो कि ग्लास की बनी होती है। ये जो आपके पास जिस चीज के अंदर पड़ा हुआ है इसको हम थर्मोस्टेट बोलेंगे। थर्मोस्टेट बोलते हैं जो कि इसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यहां पर इस साइड पे हमने यूज किया होता है वैक्यूम पंप। हमें पता है कि हम वैक्यूम पंप से क्या करते हैं कि अंदर की जो हवा होती है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये जो आपके पास दो आपको हैंडल टाइप नजर आ रहे होंगे, ये दोनों इसके वाल्व होते हैं जो ओपन और क्लोज करते हैं। तो ट्यूब का जो ये पैसेज होता है इसको बंद कर देते हैं और खोल सकते हैं। ये जो आपके पास इस साइड पे आपको ये यू शेप नजर आ रही है, ये एक्चुअली क्या होता है, मैनोमीटर होता है। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका जो मकसद होता है वो वेपर प्रेशर को मेजर करना होता है। इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह होता है कि आप क्या करते हैं कि अपना जो सैंपल होता है, जिस चीज का, जिस लिक्विड का आपने क्या मालूम करना होता है, वेपर प्रेशर मेजर करना होता है, आप उसको यहां पर प्लेस कर देते हैं। जब आप उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं तो उसके बाद थर्मोस्टेट पे टेम्परेचर सेट करते हैं ताकि इस कदर लो करते हैं कि जो आपका सैंपल लिक्विड फॉर्म में है वो किस में तब्दील हो जाए, वो फ्रीज हो जाए। वो फ्रीज हो जाए। जब वो फ्रीज हो जाएगा तो आपने इस वाल को बंद कर देना है, इसको बिल्कुल क्लोज कर देना है। इस वाल को आपने ओपन नहीं करना, ये वाल आपका क्लोज हो जाएगा। जबकि इस वाल को आपने क्या करना है, ओपन कर देना है। ये वाल जब आप ओपन करेंगे तो आप वैक्यूम पंप की मदद से इसके ऊपर जितनी भी हवा मौजूद होगी
जो इसके ऊपर वेपर्स मौजूद होंगे आप उनको क्या करेंगे, यहां से बाहर निकाल देंगे। जब आपका जो लिक्विड है जब वो फ्रीज होगा तो जाहिर है उसके दरमियान जो है वो कुछ ना कुछ स्पेसिस होंगी और उन स्पेस के दरमियान क्या हो जाएगी, एयर ट्रैप हो जाएगी। एयर उसके दरमियान क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि इस लिक्विड को इस सॉलिड जो हमने फ्रीज कर लिया है, जो हमारा सैंपल फ्रीज हो चुका है, हम उसको क्या करेंगे, थर्मोस्टेट पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ताकि वो दोबारा किस फॉर्म में आए, लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा तो जाहिर है उसके अंदर जो हमारे पास एयर ट्रैप है वो वहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जो हमारे पास एयर ट्रैप हुई होगी उस वक्त वो क्या हो जाएगी, वहां से रिलीज हो जाएगी। जब वहां से वो खारिज होगी तो वो हवा के मालिक्यूल जो हैं, जो हवा के जो पार्टिकल्स हैं, वो सारे यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। फिर हमने क्या करना है कि दोबारा वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे, दोबारा इन वेपर्स को क्या करेंगे, यहां से बाहर निकाल देंगे। और इसी तरह ये जो हमारा प्रोसेस है इसको हम तकरीबन 2 to 3 टाइम रिपीट करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, 2 से 3 मरतबा रिपीट करेंगे और जितनी भी हवा होगी वो मैक्सिमम क्या करना है, वेपर्स को यहां से बाहर निकाल देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा वॉल्व है इस वाल को हम क्लोज कर देंगे और ये वाला जो वाल होगा इस वाल को हम ओपन करेंगे। और जिस टेम्परेचर पर हमने लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि जो मैंने 50 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी लिक्विड है, कोई भी हमारा लिक्विड एक्स है, उसका मैंने क्या मालूम करना है, वेपर प्रेशर मैंने फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया कि उस अपने लिक्विड को यहां पर प्लेस किया और थर्मोस्टेट पर 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को सिलेक्ट कर लिया। हमें पता है कि जब मैं इस टेम्परेचर के ऊपर उसको सिलेक्ट करूंगा तो वो जो वेपर्स में तब्दील होगा, वो जो हमारा लिक्विड है वो किस में तब्दील हो जाएगा, वेपर में तब्दील होगा। जब वो वेपर में तब्दील होगा तो उसके वेपर्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब वो क्या करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे जाएंगे। चूंकि ये वाला वाल तो हमारा क्लोज है तो ये वाला वाल ओपन है, तो वो जो लिक्विड के वेपर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ जाने शुरू कर देंगे, मैनोमीटर की तरफ आने शुरू कर देंगे। हमें पता है कि मैनोमीटर के अंदर हमने क्या फील्ड करके रखा हुआ है, यहां पर अपना मरकरी फील्ड करके रखा हुआ है। यहां पे हमने मरकरी को फिल किया हुआ है। जब ये जो वेपर्स हैं ये इस तरफ आएंगे तो क्या करेंगे कि मरकरी की जो ये जो कॉलम होगा इसके ऊपर क्या करेंगे, वो प्रेशर लगाएंगे। तो यहां पर सपोज कि पहले मरकरी यहां तक था, अब वो जब वेपर जो है वो यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो मरकरी का कॉलम नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आएगा तो ये वाला कॉलम यहां से क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा। याद रहे कि लिक्विड यहां से जितना डाउनवर्ड मूव करेगा उतना ही लिक्विड यहां से क्या मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो मूव करेगा। तो यहां पर जो चेंज इन जो इसकी हाइट है, जो मरकरी कॉलम की इस कॉलम के अंदर जो हाइट होगी उसको हम कहते हैं डेल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यानी कि ये उसके जो वेपर प्रेशर है उसके अंदर चेंज आई है। तो हम क्या करते हैं कि जो उसमें वैल्यूज आएंगे उसे हम एक फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और वो फार्मूला हमें उस वक्त मौजूद जो है वेपर प्रेशर से बता देगा। और वो जो हमें फार्मूला है वो हमें P इज इक्वल टू PRATM प्लस डेल एच हम इसे बोलेंगे। यहां पर ये जो P मौजूद है ये प्रेशर ऑफ लिक्विड है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ लिक्विड। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है इट इज एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और ये क्या है, डिफरेंस इन हाइट, डिफरेंस इन हाइट ऑफ मरकरी इन लिम्स ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर के अंदर जो आपने मरकरी फिल किया हुआ है उसके जो हाइट के अंदर डिफरेंस आया है, जो डिफरेंस उसके हाइट के अंदर आया है वो डेल एच से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो जब हम इसकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का वो यहाँ पर हमारे पास मैयर हो जाएगा।